Hello students, today we are going to discuss the ICA webinar summary for CA Inter September 2025 एग्जाम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ICI की BOS की फैकल्टीज जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलर CA एग्जाम्स के अटेम्प्ट्स के पहले सक्सेस एट BOS एग्जाम्स करके एक सीरीज चलाते हैं, यानी जो वेबिनार्स होते हैं BOS फैकल्टीज के द्वारा, जिसमें वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि उनको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर में प्रेजेंटेशन करनी है, उनके जो भी डाउट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। तो उसी पर्टिकुलर 2 घंटे का जो सेमिनार था, तो उसकी हम समरी यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे वीओस की फैकल्टीज ने शेयर किए हैं। तो यहाँ पे हम सीए इंटर ऑडिट यानी पेपर नंबर 5 का जो वेबिनार था उसकी समरी यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैम ने बताया कि राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको आरटीपीज दिए हुए हैं बीओएस के पोर्टल के ऊपर, एमटीपीज हैं, मॉडल टेस्ट पेपर है, तो वो आपको प्रॉपरली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और आपको मेन सबसे तानिया मैम ने यहाँ पे बताया कि आपको अगर एसए यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कारों के क्लॉजेस आपको पता हो तो ही कोट कीजिए, गलत बिल्कुल भी कोट नहीं करने हैं। अगर आपको अच्छे से याद है, आप श्योर हो, तो वो पर्टिकुलर नंबर आप कारों का क्लॉज या फिर एसए का नंबर कोट कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्क ट्रिकी क्वेश्चंस फॉर द लास्ट रिवीजन। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर रिवीजन करने हैं और उन रिवीजन में आपको जो भी ट्रिकी कंसेप्ट लगते हैं, कोई क्वेश्चन है जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, टफ लग रहा है, तो उसको मार्क कर लीजिए और एग्जाम में अटेम्प्ट होने से पहले जरूर उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। प्रेजेंटेशन इज मस्ट। अब प्रेजेंटेशन में ही स्टूडेंट्स यहाँ पे कोटिंग ऑफ दी एसए और यहाँ पे कारो क्लॉजेस आ जाते हैं, लेकिन अगेन वही वाला पॉइंट है, अगर आप श्योर हो तभी कोट कीजिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इससे आपके आंसर की क्वालिटी इन्हांस होगी, तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी। और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो हम आगे वाली स्लाइड में कवर भी करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखनी है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं, टेक्निकल टर्म्स लिखने हैं, उसको हाईलाइट करने हैं। लेकिन एक चीज जो मैम ने रिपीटेडली बताई है स्टूडेंट्स इस सेमिनार में, कि फ्लो चार्ट्स आपको नहीं बनाने हैं, आपको पैराग्राफ में लिखने हैं। प्रॉपर यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर है, तो अच्छे से आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाइए, पॉइंटर्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए। फ्लो चार्ट्स वगैरह कुछ डायग्राम्स आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे मैम ने कवर किया था कि यहाँ पे वेटेज क्या है, चैप्टर नंबर 1 का वेटेज है, ये हम हमारे पिछले वीडियो में भी डिटेल्ड में यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं ब्रीफली बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 का वेटेज है 4 to 6%, चैप्टर नंबर 2 है 8 to 12% का, चैप्टर नंबर 3 विल बी 8 to 12%, चैप्टर नंबर 4 प्लस चैप्टर नंबर 6 ये दोनों मिला के 12 से 18% तक का वेटेज कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 5 हाईएस्ट वेटेज कवर करता है 12 से 20% तक का। चैप्टर नंबर 7 विल बी कवरिंग, और चैप्टर नंबर 7 एंड 8 विल बी कवरिंग 8 to 12%। चैप्टर नंबर 9 प्लस 10 दोनों मिला के 12 से 18% तक का वेटेज कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 11 इज कवरिंग 8 to 10%। अब चैप्टर नंबर 11 बहुत ईजी है, तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो ये 8 से 10% तक का मार्क्स यहाँ पे आप कवर इजीली कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाउ टू मैनेज टाइम इन द एग्जामिनेशन। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें लैग कर जाते हैं। तो क्योंकि आपको मैनेज करना है, टाइम आपका लिमिटेड है और क्वेश्चन आपके जो पेपर होता है बहुत लेंदी होता है, तो अलोकेट टाइम टू ईच क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, यानी कितना वो डिफिकल्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके नंबर कितने हैं, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से उसको टाइम अलोकेट कीजिए। यहाँ पे रिजर्व 10 to 15 मिनट्स फॉर द फाइनल रिवीजन। तो ये तो मैम ने बहुत एम्फेसिस देके बोला है कि एक बार पेपर खत्म करने के पहले, खत्म करने के बाद 10 से 15 मिनट तो आपको स्पेयर रखने ही रखने हैं, ताकि आप एक बार देख लें कि कहीं गलती से आपने कुछ गलत यहाँ पे क्लॉज तो कोट नहीं कर दिया, गलत एसए नंबर तो नहीं कर दिया कोट, कोई पॉइंट आपका छूट तो नहीं गया। तो 10 से 15 मिनट तो कम से कम आप रखिए लास्ट में रिवीजन के लिए। प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फेमिलियरिटी एंड द कॉन्फिडेंस लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले आप उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उससे स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका नंबर पॉइंट रहना अच्छे से लिखिएगा, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सारे सब क्वेश्चन है उसको एक साथ कीजिए। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट है, उससे स्टार्ट कीजिए। क्विकली स्कैन थ्रू ऑल दी क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग देम, यानी एक बार पूरा पेपर देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो होता ही मैंडेटरी है, तो उसको छोड़ के आप बाकी क्वेश्चन देख लीजिए कि जो आपको सबसे अच्छे से आ रहा है उससे स्टार्ट कीजिएगा। यूटिलाइज दी 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इफेक्टिवली, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि पहला क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लगा देते हैं, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, उसके लिए ऑप्शन है नहीं। तो आप बाकी के क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए, और अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे अच्छा आ रहा है उससे स्टार्ट कीजिए और अपना टाइम इफेक्टिवली यहाँ पे आप मैनेज कीजिए। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी है। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, प्रॉपर आप वेटेज देखिए, रिवीजन कीजिए, पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिएगा। लैग
ऑफ द रिटिंग प्रैक्टिस, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में किया, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। और केवल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, स्टूडेंट्स आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ देखना है, कंपैरिजन करना है कि आईसीएआई ने अपने मटेरियल में किस हिसाब से प्रेजेंटेशन बताई हुई है और आप जो लिख रहे हैं उसमें क्या गलतियां हैं। तो कंपेयर कीजिए और देखिए जहां पर भी आप लैग कर रहे हैं, जहां पर भी आपकी कमियां हैं, उसको इंप्रूव कीजिए। नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझिएगा, उस हिसाब से आंसर कीजिए, क्योंकि कई बार होता है, मैम ने भी यही वेबिनार में बताया कि कई बार होता है एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 रिक्वायरमेंट छुपी हुई होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को समझिएगा। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे मैम ने एग्जांपल देके बताया स्टूडेंट्स, जैसे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, तो पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, उसके बाद उसको लिखिए कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करना है। इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रीडिंग टाइम, जो हमने अभी कवर कर ही लिया। इनसफिशिएंट रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन इज मस्ट, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी कवर कर रखे हैं, आपको 3 से 4 रिवीजन करने ही है। फाइनल रिवीजन के टाइम पे आप एक बार वेटेज जरूर देख लेना। यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, जो हमने अभी कवर कर लिया कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। वीक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, पूरा पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे तो कंसेप्चुअल आपका स्ट्रांग हो जाएगा, कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये आपको कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है। अनेबल टू अप्लाई द कंसेप्ट, क्योंकि आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं किए होंगे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो ऑब्वियस ही बात है आप कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे कि कारो का क्लॉज लगाना है, एस ए का कौन सा यहाँ पे प्रोविजन लगेगा। तो ये आपको समझना है, तो ये मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है अपने अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही क्वेरी होती है कि यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, क्योंकि ऑडिट एक थियरी सब्जेक्ट है, तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। और राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको कैसे करनी है, देखिए 2 कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैम ने बताया, नॉलेज बेस्ड यानी जिसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखने हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, जैसे इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम की लिमिटेशंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ऑडिट स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये नॉलेज बेस्ड हो गया, जिसमें डायरेक्ट आपको पॉइंटर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर किया कि कई बार होता है कि हम जो नोट्स बनाते हैं या जो दूसरा कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं, तो उसमें एक ही पॉइंट के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के दिए हुए होते हैं ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन आईसीआई जो आपको मार्क्स देगा वो उनके स्टडी मटेरियल में जो एक पॉइंट है, वो उस एक पॉइंट का 1 नंबर देगा। आपने उस पॉइंट को तोड़ के 3 पॉइंट बना दे हैं तो उसको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, उसका आपको एक ही नंबर मिलेगा। तो ये चीज समझिए कि आप अगर किसी पॉइंट को सेग्रीगेट करते हैं अच्छे से याद करने के लिए, समझने के लिए, तो आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक पॉइंट ही होगा, 3 पॉइंट नहीं हो जाएंगे। तो जब भी आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो मेक श्योर आईसीआई के मटेरियल में जो वो पॉइंटर्स हैं वो पूरे पॉइंट्स लिखने हैं, तो उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन एंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको कवर करने हैं। फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, प्रोविजन कोट करना है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पॉइंट्स कवर करने ही करने हैं, तब जाके आपको पूरा आपका नंबर मिलेंगे। किस प्रोविजन का है, कारो का क्लॉज है, एसए है, कंपनीज एक्ट के ऊपर का कोई प्रोविजन है। नेक्स्ट इंटरलिंकिंग इज मस्ट, कंक्लूजन जैसे देते हैं, और कंक्लूजन के टाइम पे स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे मैम ने ये रिपीटेडली बताया है कि जो पास्ट जो एग्जामिनर्स होते हैं आईसीआई के, वो बताते हैं कि स्टूडेंट्स प्रॉपरली कंक्लूड नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन लिखते ही नहीं है, और जो लिखते हैं वो भी गलत लिखते हैं। तो अगेन वही क्वेश्चन समझिए, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन मांगा है कि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन मांगा है। और डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना है कि हाँ भी इसमें क्वालिफाइड जाएगा, इसमें अनक्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। आपको इंटरलिंकिंग के साथ कंक्लूजन करना है कि फैक्ट ऑफ द केस क्या था, इस पे प्रोविजन क्या है। तो इन दोनों को मिला के प्रॉपर कंक्लूजन ये होना चाहिए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन पूछा है वो भी लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आपको अपना पेपर ऑडिट का अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आपको ये हमारे जो वेबिनार की समरी है ये समझ में आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।